हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। यह एक प्रामाणिक चर्चा है जिसमें हम भगवद गीता का ज्ञान तथा उपदेश सत्यता से मनुष्य समुदाय को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक। भगवान ने इसका संबंध है तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक से। हम उसका पुनर्कथन कर लेते हैं। तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा मत है उसका जो नित्य अपने आचरण में जो इसको अनुतिष्ठन्ति आचरण में जो मनुष्य उसको व्यवहार में लाता है बिना पूर्ण श्रद्धा से, बिन मुझसे द्वेष किए बिना, वह समस्त कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। कौन सा है यह भगवान का मत? वह भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में बताया है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। कि मनुष्य को ये भगवान का अटल, नित्य, अपरिवर्तनशील, शाश्वत नियम है। और इस नियम को भगवान स्वयं जब वे इस संसार में आते हैं तब स्वयं अपने आचरण में इसी का पालन करते हैं। और वह क्या है कि जो कुछ भी कर्म करो वह बिना आसक्ति के करो, फल के प्रति आसक्त हुए बिना करो, कर्ता के अहंकार को त्याग करके करो और उन समस्त कर्मों के फलों को त्यागते हुए। और भगवान एक सहज उपाय दे रहे हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। कि जो भी है तुम पहले अपने आप को अध्यात्म चेतना में स्थिर करो। अध्यात्म चेतना में स्थिर करना मतलब ये जान लेना कि इस स्थूल दृष्टि से समस्त कर्म इस शरीर तथा इसके अंगों द्वारा होते हुए, संपन्न होते हुए प्रत्युत हो रहे हैं, परंतु इन कर्मों के करने के प्रति जो भाव है, प्रेरणा है, जो शक्ति है, वह सब प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों के द्वारा संचालित होती है। इस प्रकार जब मनुष्य जान लेता है कि मैं तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट, जिसे कहते हैं हिंदी में करण मात्र हूं, और जो कुछ भी करता है वास्तविक वह प्रकृति और उसके गुण हैं, तब वह अपने समस्त कर्मों को, वही अध्यात्म चेतसा कहलाता है। इस ज्ञान को अध्यात्म चेतसा कहते हैं। और इस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य अपने समस्त कर्म तथा कर्मों के फलों को, भगवान कहते हैं, मुझे समर्पित कर दो। इसीलिए दूसरी पंक्ति में कहता है निराशी ही, मतलब फल से जो कर्म के फलों में अपनी कोई आशा मत रखो, अनासक्त हो जाओ, तथा निर्ममो, कर्म को अपना मत समझो। ना कर्म जिन साधन सामग्री सामर्थ्य किया जाता है उसे भी अपना मत समझो। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और भगवान की सेवा में प्रयोग में ला रहा हूँ। इस प्रकार करते हुए जब मनुष्य उन्हें भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है तब वह कर्मयोग बन जाता है, वह कर्म के बंधनों से छूटने का मार्ग बन जाता है। इसी से संबंधित भगवान, हमने श्लोक किया था 18वें अध्याय का 56वां श्लोक, जिसमें भगवान बताते हैं किस प्रकार मनुष्य कर्म करता हुआ उनको प्राप्त कर सकता है। और विशेष करके हमने किया था 18वें अध्याय का श्लोक संख्या याद नहीं आ रही, परंतु हमने ये श्लोक किया था जिसमें भगवान कहते हैं कि मैंने विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। कि मैंने यह ज्ञान, सबसे गुह्य ज्ञान तुझे प्रदान कर दिया है, अब इसे अच्छे से इसका स्मरण कर, इसके ऊपर मनन कर और फिर जो चाहता है वह कर। भगवान इतनी स्वतंत्रता देते हैं जीव को। और इसीलिए 31वें अध्याय में फिर भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता का सही लाभ उठाते हैं और मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे तो मुक्त हो जाते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य मेरे बताए हुए ज्ञान का अनुसरण नहीं करते, उसे व्यर्थ मानते हैं और
इंद्रियों की तृप्ति में लगे हैं, विषय भोगों को प्राप्त करने में और भोगने में लगे हैं, वे व्यर्थ हैं, उनका सब कुछ व्यर्थ है। जो अब आज हम तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में उसकी चर्चा करेंगे। 31वें श्लोक में भगवान ने कह दिया था कि जो मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे वे कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के मुझे प्राप्त कर लेंगे। इसी से संबंधित एक श्लोक करना चाहूंगा, 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है। इसका संबंध यहाँ से थोड़ा सा अलग दृष्टि से है, उस दृष्टि को समझने का प्रयास करिएगा। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो जब हम हमारे मन और बुद्धि में दो में से एक हो सकते हैं वास, या तो विषय और भोग हमारे मन बुद्धि पर छाए हुए रहेंगे, या भगवान परमात्मा श्री कृष्ण वे छाए हुए रहेंगे। और कब कौन छाया हुआ रहेगा वह इस श्लोक से पता चलता है। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। भगवान कहते हैं मेरे लिए ये समस्त जन समुदाय मेरी प्रजा है, मेरे लिए ये सभी एक ही प्रकार के हैं। वे मेरे मार्ग का अनुसरण करें या न करें, दोनों ही स्थितियों में मैं उनके प्रति समभाव रखता हूं, मैं उन्हें अपना द्वेषी और वैरी नहीं मानता। हम द्वेष भी करें तो भी भगवान की उदारता देखिए, भगवान कहते हैं मैं उनसे द्वेष नहीं करता, वे भले मुझसे द्वेष करें। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। शब्दों पर गौर करिएगा। मनुष्य भगवान के मार्ग बताए हुए मार्ग का ज्ञान का अनुसरण नहीं भी करे, मनुष्य उनसे द्वेष भी करे, तब भी भगवान उन मनुष्य से द्वेष नहीं करते। और अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यदि कोई मेरा भजन करता है, यजन पूजन वंदना करता है, तो मैं भी उसका यजन पूजन वंदना करता हूं, अर्थात मैं उसके हृदय में निवास करता हूं, क्योंकि वह मुझ पर श्रद्धा रखता है, इसलिए मैं उसके हृदय में स्थान ग्रहण करता हूं। तो आप देखेंगे जो मनुष्य भगवान को भजते हैं, भक्ति करते हैं, कर्मयोग में लगे हैं, वे भगवान को मानते हैं, वे भगवान के आश्रित होकर करते हैं, और सदैव भगवान उनके हृदय में स्थित रहते हैं। और जो मनुष्य भगवान से नहीं जुड़े हैं, भगवान के ज्ञान उपदेश का अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, तो भगवान उनके हृदय में कैसे स्थान ग्रहण कर सकते हैं। तो वे भगवान उनके हृदय में बैठे हैं उनको भी खो देते हैं। हम मनुष्यों में स्वभाव होता है कि जब हमसे कोई द्वेष करता है तब हम भी जाने अनजाने में उससे द्वेष कर बढ़ते हैं, परंतु भगवान अत्यंत दयालु हैं और हमें भी उनसे यह गुण ग्रहण करना चाहिए। जो हमसे द्वेष भी करते हैं हमें उनके प्रति प्रेम रखना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। तो भगवान ऐसे हैं, और यदि भगवान ने आसान और सरल मार्ग बता दिया है, यदि भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं, अपने हृदय में पाना चाहते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। भगवान का यजन पूजन वंदना भले भक्ति मार्ग से हो, भले कर्म मार्ग से हो, उनकी यजन पूजन वंदना सेवा करनी है, वे अपने आप हमें प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान इन कर्म कांडों में मत पड़िए, सीधे सीधे सेवा में लग जाइए। भक्ति मार्ग से या कर्म योग से लगिए सीधी सेवा में। तो अब हम आ जाते हैं आज के श्लोक पे। आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक। तो भगवान ने तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में बता दिया था कि जो उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंत अनसूयन्तः, वे सब हस्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और उसके बाद क्या प्राप्त करते हैं? अवश्य ही भगवान का नित्य सानिध्य, नित्य धाम, या भगवान में अद्वैतवाद के अनुसार भगवान में विलीन हो जाते हैं। अब
इस श्लोक में, तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में, भगवान उन मनुष्यों का अंत बताते हैं या उन मनुष्यों का व्यवहार बताते हैं जो उनके मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं। ऐसे हम अनेकों लाखों करोड़ों मनुष्य हैं जो भगवान के मार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो उनका क्या होता है वो भगवान यहाँ पर बताते हैं। ये त्वे तदभ्यसूयन्तः न नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. But those who, out of envy, disregard these teachings and do not practice them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and doomed to ignorance and bondage. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं ये, जो मनुष्य, तू, किंतु, एतद, इस, अभ्यसूयंत, ईर्ष्यावश, न, नहीं, अनुतिष्ठन्ति, नियमित रूप से संपन्न करते, में, मेरा, मतम, आदेश, दूसरी पंक्ति, सर्व ज्ञान, सभी प्रकार के ज्ञान में, विमूढ़ान, पूर्णतया दिग्भ्रमित, तान, उन्हें, विद्धि, ठीक से जानो, नष्टान, नष्ट हुए, अचेतसः, कृष्ण भावनामृत रहित। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद के द्वारा संक्षिप्त, बहुत ही संक्षिप्त सा तात्पर्य है। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने का के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, और कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र श्री कृष्ण के नाम का मंत्र, महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा भगवान की सेवा, यही मूल आधार है, चार स्तंभ हैं अध्यात्म में प्रगति करने के। तो इस श्लोक की आज चर्चा करते हैं। यह श्लोक हम सभी से संबंधित है। हम क्या पाएंगे क्या खोएंगे हमारे इस जीवन में, यह यहाँ पर हमें समझ में आ जाना चाहिए। और अब भी नहीं समझ में आता है तो फिर इंतजार करना पड़ेगा भगवान की कृपा का। ये तू एतद, किंतु जो मनुष्य मेरे द्वारा दिए इस ज्ञान उपदेश के अनुसार व्यवहार नहीं करता, अनुतिष्ठन्ति, नियमित रूप से संपन्न नहीं करता मेरे मत का, मेरे उपदेश का, उन्हें जान, क्या जान, सर्व ज्ञानों में मोहित, सर्वी प्रकार के ज्ञान में उन्हें पूर्णतया दिग्भ्रमित जान। विद्धि नष्टान अचेतसा, अचेतसा शब्द का अर्थ है कि वे अपने अध्यात्म चेतना को नहीं जानते। ध्यान रखिएगा, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्या अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा अर्थात आध्यात्मिक चेतना। वो जो वहां पर आध्यात्मिक चेतना है, वे लोग कर्मयोग का पालन कर पाएंगे। और जो जिनके पास आध्यात्मिक चेतना नहीं है, या जो उनकी चेतना है, वे नष्ट हो जाएंगे। नष्टान अचेतस है, विद्धि नष्टान अचेतस, उनकी चेतना ही, उनकी जो जागरूकता है अध्यात्म के प्रति, वह पूर्णतया शून्य हो जाएगी।
वे अध्यात्म को समझ ही नहीं पाएंगे, मूढ़ हो जाएंगे, क्योंकि भ्रमित हो जाएंगे। मूढ़, यहाँ पर भगवान ने मूढ़ शब्द का प्रयोग किया है। तो वे मूढ़ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी चेतना लुप्त हो जाती है, वे सही गलत का मार्ग नहीं के बीच में अंतर और भेद नहीं जान पाते। उनके साथ क्या क्या होता है? सर्व ज्ञान, मान लो वो डॉक्टर है, टीचर है, एडवोकेट है, इंजीनियर है, जो कुछ भी हो, कितना भी बड़ा पीएचडी हो, जो भी हो, परंतु यदि वह भगवान के प्रति समर्पित नहीं है तो भगवान क्या कहते हैं? सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान। वो कितना भी बड़ा उसके पास भौतिक ज्ञान क्यों न हो, परंतु उसके वे सारे ज्ञान व्यर्थ हैं। क्यों व्यर्थ हैं? क्योंकि इतना सब ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी उससे ये नहीं पता चल पाया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। मैं ऐसे अंधश्रद्धा के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु जो अध्यात्म को नहीं समझ पाया उसके लिए ये मनुष्य जन्म क्या क्या लाभ का? उसने बहुत बड़ी उपलब्धियां, पीएचडी, जो कुछ भी यहाँ प्राप्त कर लिया, परंतु वह इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसे अभी तक यह नहीं समझ पाया वह कि भगवान क्या है और हम क्या हैं और ये प्रकृति क्या है, यह संसार क्या है, इनके संबंधी वो नहीं समझ पाया, तो उसका वह सब ज्ञान व्यर्थ है। वो जो कुछ भी कर्म करेगा स्वयं की संतुष्टि के लिए करेगा, वो जो कुछ भी अर्जित करेगा वह स्वयं की इंद्रिय तृप्ति में लगाएगा, प्रयोग करेगा उसका, वो अत्यधिक इंद्रियों के नियंत्रण में होगा, क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक चेतना नहीं है। वो कभी जान ही नहीं पाएगा कि वो कौन है, क्या वह जीवात्मा है या वह एक शरीर है जो इस इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा पूर्णतया नियंत्रित है, उनके आवेश में, उनके आवेग के प्रति समर्पित है। तो जब यह बुद्धि नहीं पाई, सब कुछ ज्ञान पा लिया, अनेकों उपाधियां पा ली, परंतु यह ज्ञान नहीं पाया अध्यात्म का, तो वह सब ज्ञान व्यर्थ है। वह मनुष्य अपने पद का दुरुपयोग करेगा, स्वयं को कष्ट देगा और अपने उसके ऊपर जितने लोग आश्रित हैं, आधारित हैं, उन सबको भी वह कष्ट देगा। आसुर होगा वो इतना बड़ा, क्योंकि शक्तियां होगी उसके पास, बुद्धि होगी उसके पास, परंतु चूंकि वह भगवान के अनुकूल नहीं है, तो वह प्रतिकूल किसकी होगी? या तो दो ही हो सकता है, या तो उद्देश्य हो सकते हैं आध्यात्मिक, या फिर हो सकती है व्यक्तिगत कामना। यदि आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है तो फिर व्यक्तिगत कामना होगी, और व्यक्तिगत आकांक्षाएं जब होती है तब मनुष्य आसुर बन जाता है, क्योंकि उसे जो कुछ भी चाहिए वह स्वयं के लिए चाहिए, दूसरों के लिए नहीं चाहिए। और आध्यात्मिक उद्देश्य होते हैं दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा, सहायता, सहयोग, यह सब है अध्यात्म के मार्ग। तो वह मनुष्य, इसीलिए भगवान कहते हैं वो उसको सब ज्ञानों में मोहित जान, उसके पास कुछ भी ज्ञान आ जाए उसे मूर्ख जान। विद्धि नष्टान, वो नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसका भगवान 16वें अध्याय में भी कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम से संश्रिता मामात्म पर देहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयकाः तान हम द्विशतक क्रूरान, जो मेरे से द्वेष करते हैं, तान हम द्विशतक क्रूरान, जो मेरे से तथा दूसरे प्राणियों से द्वेष करते हैं, तान हम द्विशतक क्रूरान संसारेषु नराधमान, मैं उन्हें बार बार संसार में उत्पन्न करता हूं, उन नराधमों को उत्पन्न करता हूं। क्षिपाम्य जस्रम जस्त्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिच, मैं उन्हें बार बार पुनः पुनः उत्पन्न करता हूं, उन नराधमों को आसुरी योनि में ही, उन्हें उसी इंद्रिय तृप्ति और उसी विषय के भोगों के प्रति लालायत बना करके उत्पन्न करता हूं। तो यदि इस कठोर भगवान का यह जो नियम है, भगवान का यह जो डिसिप्लिन इंग्लिश में जिसे कहते हैं, कानून व्यवस्था है भगवान की, इससे अपनी संरक्षण करना चाहते हैं तो भगवान की शरण ग्रहण कर लीजिए। अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानना और स्वच्छंद समझना छोड़ दीजिए। इस श्लोक को सदैव याद रखिएगा। तान हम द्विशतक क्रूरान, जो अपने मुझसे और मेरे प्राणी मात्र अंश रूपों से द्वेष करते हैं, त्वान हम द्विशतक क्रूरान संसारेषु नराधमान, उन नराधमों को मैं बार बार
इस संसार में उत्पन्न करता। क्षिपाम्य जस्त्रम अशुभान, अशुभ जो अशुभ और नीच योनियां है उनमें उन आसुरों को उत्पन्न करता हूं। 16वें अध्याय का है यह श्लोक। 16वें अध्याय का मैं आपको बता देता हूं कौन सा श्लोक है। हाँ, 16वें अध्याय का 19वां श्लोक है। इसका हिंदी अनुवाद गीता यथारूप में दिया गया है। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। यही हमने चर्चा की थी। तो जब भगवान से हम द्वेष करेंगे, भगवान के प्राणियों से द्वेष करेंगे, अंश रूप प्राणियों से, तो यह हमारी गति होती है। तो अब भी संभल चाहिए, भगवान से द्वेष करना छोड़ दीजिए। भगवान के जो प्रजा है, जो समस्त प्राणी हैं, उनसे द्वेष करना छोड़ दीजिए। उनसे द्वेष करेंगे, भले आप किसी भी भाव से द्वेष करें। यदि कोई इस्कॉन का भक्त यह भी कहता है कि मैं उससे इसलिए द्वेष करता हूं क्योंकि वह अद्वैतवाद को मानता है, वह मानता है कि भगवान अव्यक्त है, उनको कोई भगवान को कोई शरीर नहीं है, इसलिए मैं उससे द्वेष करता हूं, तो भी वह उसका वह मार्ग सही नहीं है। द्वेष तो द्वेष ही है, आप किसी भी भाव से द्वेष करें। यदि आप किसी और से द्वेष करेंगे, अरे आप इस्कॉन के भक्त हैं तो आपको तो दया होनी चाहिए, आपको कृपा करनी चाहिए उन लोगों के ऊपर। यदि आप समझते हैं कि वे गलत समझ रहे हैं तो आप दया करिए, कृपा करिए उनके ऊपर। आप उनसे द्वेष करके क्या पाएंगे और क्या प्रदान कर देंगे उनको? द्वेष करने से थोड़ी ना वो आपके मत के हो जाएंगे। और आवश्यकता क्या है सबको हमारे मत की बनाने की? अगर वह अव्यक्त मानता है भगवान को, वह अद्वैतवाद में मानता है, तो मानने दीजिए, द्वेष मत करिए। आप भक्त हैं भगवान के, शोभा नहीं देता। आप किसी भी रूप में द्वेष करेंगे, भले आप कोई भी उसका कारण बनाइए, द्वेष भगवान को बिल्कुल स्वीकार नहीं है किसी भी रूप में। ये त्वेत दभ्य सूयंतः नानुतिष्ठन्ति मे मतम। भगवान यह भी कह रहे हैं यहाँ पर। एक तो हमने पढ़ा था 18वें अध्याय का 19वां श्लोक, जिसमें भगवान ने कह दिया था तान हम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान। तो वहां पर भी भगवान ने कह दिया था। और यदि वह भी आप नहीं मानेंगे, भक्त होने के पश्चात भी अपने आप को भक्त भी कहेंगे और फिर भी द्वेष करेंगे लोगों से, तो फिर ये वाला श्लोक आप पर लागू पड़ जाएगा। वो तो लगे वो लागू पड़ेगा, ये भी लागू पड़ जाएगा। आपकी सारी ये जो भक्ति और ये सब है, ये नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। द्वेष करना छोड़िए दूसरे पथ के अनुयायियों से, उनके गुरु आचार्यों से। ना तो इस्कॉन को ये शोभा देता है और ना अन्य पथ और जो उनके अनुयायी है उन्हें ये शोभा देता है कि वे किसी दूसरे पंथ के अनुयायी तथा गुरु आचार्यों के प्रति द्वेष करें। आप अध्यात्म का मार्ग चुन रहे हैं, अध्यात्म के मार्ग में द्वेष कहाँ आता है? अध्यात्म के मार्ग में परस्पर भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। द्वेष कहाँ आता है? मैं ज्यादा जानता हूं तू कम जानता है, ये कहां से ये आ गई प्रतिस्पर्धा अध्यात्म के मार्ग में? इसी श्लोक से संबंधित भगवान ऐसा ही कुछ तीसरे अध्याय में भी पहले भी कह चुके हैं। हम कर रहे हैं, इसी श्लोक को हम जोड़ेंगे बहुत सारे श्लोकों से ताकि हम इसके विभिन्न पहलुओं को समझ सकें। पहले तो हमें यह भी जानना है, जो अर्जुन आगे प्रश्न पूछने वाले हैं, कि भगवान ने ये तो बता दिए कि दो तरह के मनुष्य हैं, एक जो आध्यात्मिक उद्देश्य रखते हैं और एक जो कामना और भोग का उद्देश्य रखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति और भोग प्राप्ति, विषय भोग, यही मेरी इन्हीं का अनुसरण करते हैं। ये तो जो दो व्यक्ति हैं, अर्जुन आगे पूछने वाले हैं कि क्यों मनुष्य इस तरह का पाप का आचरण करते हैं। वो आगे भगवान पूछेंगे, अर्जुन पूछेंगे और भगवान उत्तर देंगे। यहाँ पर भगवान ने पहले तो गति बता दिया कि उनका क्या होगा। उन सब ज्ञानों में उनको व्यर्थ जान। आप देखेंगे जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, आप किसी गुरु आचार्य से मिलते हैं और आप अपने आप को बहुत बड़ा पीएचडी बताते हैं, बहुत बड़ा पदाधिकारी बताते हैं, तो हो सकता है वे आपसे प्रभावित हो जाए। यदि आपको उनको आपसे कोई चंदा चाहिए, कोई आपसे कोई आज्ञा पत्र चाहिए, तो ये हो सकता है। परंतु यदि ऐसा नहीं है, जिस प्रकार भगवान ने पहले एक श्लोक में कहा था कि उनका इस संसार में कोई प्रयोजन नहीं होता, जो आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते, उसका इस संसार में कोई
नैव तस्य कृते नातः ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। परंतु जो आत्मतृप्त रहते हैं, जिनका किसी और से कोई संबंध ही नहीं रहता, और उनसे आप मिलेंगे और इस प्रकार अपना बखान करेंगे, मैं पीएचडी हूँ, मैं इस पद पर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया है, तो वह आपको मूढ़ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। और क्यों वह इसका हकदार है आपको मूढ़ समझने का? क्योंकि भगवान ने आपको मूढ़ कहा है। सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। जब आप किसी गुरु आचार्य से मिलते हैं तो वहां पर जाकर के अपना बखान मत करिए कि मैं इतना विद्वान हूँ, मेरे पास ये भौतिक उपलब्धि है, ये भौतिक उपाधि है। छोड़ दीजिए उनको। आप अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, आप आध्यात्मिक गुरु से मिल रहे हैं, वहां पर अपनी भौतिक प्रतिभा प्रतिभा का वर्णन मत करिए उनके सामने। वे आपको मूढ़ ही समझेंगे और कुछ नहीं समझेंगे। क्योंकि अध्यात्म यदि आप में होता, पंच मात्र भी होता, तो आप अपनी इस प्रकार बखान नहीं करते। इसी से संबंधित श्लोक है, इसी अध्याय में आया था। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामः मोघम पार्थ स जीवति। भगवान ने जीवन चक्र का वर्णन किया था कि यज्ञ करना चाहिए, और जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता और केवल इंद्रिय तृप्ति में ही अपना समस्त जीवन लगा देता है, उसका समस्त जीवन व्यर्थ है। एवं प्रवर्तितम चक्र, कौन सा चक्र? कि यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, और कर्म भगवान के दिए हुए आदेशों से गीता के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। गीता को आधार बनाइए। गीता में जो भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में जो वर्णन किया है, मयि सर्वाणि कर्माणि, उस मार्ग को अपनाइए, उसके अनुसार कर्म करिए, वे अपने आप ही यज्ञ में परिवर्तित हो जाएंगे और उनके माध्यम से आप समस्त आपका भला होगा। परंतु आप यदि वे उसके अनुसार अपना आचरण नहीं करते हैं, अघायु, वे पाप में आचरण करते हैं, इंद्रिया राम, नित्य इंद्रियों के बीच के इंद्रियों के लिए संतुष्ट करने के लिए ही करते हैं, मोघम, व्यर्थ ही वे जीते हैं, उनका जीवन ही व्यर्थ है। तो जो तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने कहा, ये त्वेत दभ्य सूयंत नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमुढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। जो भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे सर्व ज्ञानों में विमूढ़ हैं। और यहाँ पर भी भगवान ने वही कहा तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कि जो इस भगवान के दिए हुए उपदेश का अपने जीवन में नित्य प्रामाणिकता से, नित्यता और प्रामाणिकता से, सत्यता से अनुसरण नहीं करते, उस चक्र के अनुसार नहीं चलते, उन्हें उनका जीवन ही व्यर्थ है, भगवान यहाँ तक कह देते हैं। और क्या कहते हैं भगवान? इसी से संबंधित कुछ श्लोक आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। एक श्लोक पूरा 18वें अध्याय यानी भगवत गीता के लगभग अंत के समीप अंतिम श्लोक, कुछ श्लोकों में से है 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो भगवान भगवत गीता के अंत में बताते हैं कि भगवत गीता का यह जो रहस्यमयी, सबसे रहस्यमयी जो यह ज्ञान है, यह उनको नहीं बताना चाहिए। किन किन को? पहले जिनमें तप की शक्ति नहीं हो, क्योंकि तप से शुद्धि होती है, तप से ज्ञान आता है। जब तक तप नहीं होगा तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, और ज्ञान के बिना भक्ति नहीं जागेगी। आप सीधे सीधे भक्ति करने जाएंगे तो ठीक है, हो सकती है, परंतु जो श्रेष्ठ भक्ति है वहां तक स्तर पर पहुंचने के लिए ज्ञान तो आवश्यक ही लगेगा। न तपस्काय न भक्ताय, और जो अभक्त है मेरा, मतलब मेरा भक्त नहीं है, जो मुझसे द्वेष करता है, जो अभ्यसूयति, अभ्यसूयति का अर्थ होता है द्वेष करता है मुझसे, न चा शुश्रूषवे वाच्यम, जो मेरा उपदेशों को नहीं सुनना चाहता, उनका अनुसरण नहीं करना चाहता, उनका कुछ भी नहीं हो सकता, उन्हें यह ज्ञान न बताया जाए। तो भगवान ने जो तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा था, ये तो तदभ्य सूयंतः नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। आप भगवान से द्वेष करेंगे,
आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, भगवान के उपदेश प्राप्त नहीं होंगे, आप और इंद्रिय तृप्ति में, विषय के भोगों में लिप्त होते जाएंगे और उस चक्र में आसुरी योनियों में बार बार उत्पन्न होते रहेंगे और व्यर्थ आपका सारा जीवन होगा। मैंने सब कुछ जोड़ दिया है। 16वें अध्याय का 19वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक, 18वें अध्याय का 67वां श्लोक, इन सब से जोड़ करके जब एक वाक्य बनाएंगे हम, तो भगवत गीता का उपदेश, उसका ज्ञान यदि आप अपने आचरण में नहीं लाएंगे तो क्या होगा, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक के अनुसार आपके पास कितना भी भौतिक ज्ञान हो, वो सब व्यर्थ है, नष्ट भ्रष्ट है, क्योंकि वह आपको कहीं जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा नहीं पाएगा। और यदि उसके मोहित में आपने ऐसे कर्म किए, विकर्म किए, तो आपको उनका फलों के बंधन में बंध के आसुरी योनियों में उत्पन्न होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, विषय भोगों को प्राप्त करने में लगे हैं, आपको दूसरों के प्रति कोई दया, करुणा, सहयोग की भावना, सेवा की भावना है ही नहीं। तो ऐसे लोग आसुरी स्वभाव के होते हैं, जो स्वयं के लिए केवल करते हैं। और भगवान ऐसे लोगों को बारंबार, ऐसे नराधमों को आसुरी योनि में जन्म देते रहते हैं, जेते रहते हैं, और वे भगवान को प्राप्त नहीं करते। भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे तो भगवान हृदय में नहीं बैठेंगे और ये चक्र ऐसे ही चलता जाएगा। इसी एक श्लोक को, तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक को, वही भाव भगवान ने कितनी जगह दिया है। फिर भी ऐसे करोड़ों मनुष्य हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं, जो भगवान के बात का अनुसरण भी नहीं करते, तो उनका इतना विनाश क्यों नहीं होता? वे भौतिक भौतिक दृष्टि में इतने संपन्न क्यों होते हैं? वे भौतिक दृष्टि में संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने ऐसा नहीं कहा कहीं भी कि वे भौतिक दृष्टि में संपन्न नहीं होंगे। भगवान ने ये कहा कि वे बार बार आसुरी योनि को प्राप्त होते रहेंगे और मोहित रहेंगे, अहंकार में मोहित रहेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं ही ज्ञानवान हूँ, मेरे पास ही उपाधि है, मैं ही पदाधिकारी हूँ। इस प्रकार सदैव अहंकार से मोहित रहेंगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि उन्हें सुख और संपत्ति नहीं मिलेगी। भगवान तो उन्हें और ज्यादा सुख संपत्ति देंगे ताकि वह उसी में अपना जीवन व्यर्थ गमा दे, क्योंकि मनुष्य जो जो चाहता है भगवान उसको उसी रूप से दे देते हैं। परंतु यह भी ध्यान रखिएगा, भगवान उससे फिर भी इतना हो जाने के पश्चात भी द्वेष नहीं करते। 9वें अध्याय के 29वें श्लोक को याद रखिएगा। न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। कि कोई मुझसे कितना भी द्वेष करे, परंतु मैं उससे द्वेष नहीं करता। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में सम रहता हूँ। भले कोई मुझसे द्वेष करे, मेरे मार्ग का अनुसरण नहीं भी करे, तो भी मैं उनसे द्वेष नहीं करता। ये भगवान की कृपा है, करुणा है, दयालुता है। उसका अनुचित लाभ न उठाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कब हमसे कोई विकर्म कुकर्म हो जाएगा तो हम बुरे फंस जाएंगे जन्म मृत्यु के चक्र में। सावधान हो जाइए और भगवान के मार्ग का अनुसरण करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि वही एक मार्ग है जिससे इस भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भगवान का संसार है, इस पर भगवान के नियम चलते हैं। हम यदि अपने लिए जिएंगे, अपने विषयों को प्राप्त करने के लगे रहेंगे, तो भगवान ऐसे लोगों को चोर कहते हैं, जो केवल स्वयं के लिए सब कुछ चाहता है। परंतु इतना सब कुछ कहने के बाद भी भगवान द्वेष नहीं करेंगे आपसे। केवल आप अपने, यदि आप भगवान से द्वेष करेंगे तो भी भगवान आपसे द्वेष नहीं करेंगे, परंतु आप अपने द्वेष करने के कारण अपने द्वेष के कर्म फलों को प्राप्त होंगे और आपकी हानि होगी। आप आसुरी योनियों को बारंबार प्राप्त करते रहेंगे और इसी प्रकार आपका जीवन व्यर्थ जाता रहेगा, यह मनुष्य जीवन। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। एक श्लोक और छूट गया था जो इन्हीं सब से संबंधित है। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। 9वें अध्याय का 3रा श्लोक है
हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप का हिंदी अनुवाद कहता है, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परंतप, अर्थात भगवान जिस धर्म की, जिस कर्मयोग की, जिस गीता का ज्ञान उपदेश को यहाँ पे गीता में प्रदान कर रहे हैं, जो मनुष्य उसमें श्रद्धा नहीं रखते वे भगवान को प्राप्त नहीं करते। और चूंकि उन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया है, इसीलिए वे बारंबार इस मर्त्यलोक, इस मृत्युलोक, इस कर्मलोक को में जन्म लेते, मरते, जन्म लेते, मरते रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। यह भी उसी श्लोक से संबंधित है, तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में, कि उनका क्या होता है। ये तो तदभ्य सूयंत नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतस। इसको भी उसके साथ जोड़ के पढ़िए। श्रद्धा नहीं होगी, भगवान के मार्ग का, उपदेशों का पालन नहीं करेंगे, अनुसरण नहीं करेंगे, भगवान तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आप उनको आपका प्रेम ही नहीं है भगवान के प्रति, तो वे आपको क्यों मिलेंगे। तो उसका परिणाम ये होगा कि आप निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में उलझते रहेंगे। क्योंकि भगवान से प्रेम होना, भगवान को प्रेम करना, कर्मयोग में लगना, यही इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का साधन है। हरे कृष्णा।